नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मैंने कब कहा की व्याख्या करने जा रहे हैं। आशा है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रगतिवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, नई कविता के कवि हैं, नए कवि हैं। इन्होंने इस कविता में मैंने कब कहा, कविता में कवि के काव्य का उद्देश्य क्या है, क्यों कविताएं लिखता है कवि, इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास जो है कवि ने किया हुआ है। मैंने कब कहा, इस कविता में कवि कह रहा है, मैंने कब कहा कि मेरा धर्म है मर्म सहलाकर व्यथा को सुला देना। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कह रहा है कि मैंने कब कहा, मैंने आप लोगों से कब कहा, मैंने ऐसे कब लिखा, कहाँ लिखा, किस काव्य में मैंने लिखा, मैंने कब आप लोगों से कहा कि मर्म होता पीड़ा, पीड़ा को सहलाकर उसके व्यथा को, उसके दुख को दबा दिया जाए, सुला दिया जाए। मर्म सहलाकर उसकी पीड़ा को हल्के से हाथ फेर कर, जो पीड़ा है, एक मनुष्य की जो पीड़ा है उसको हल्के से हाथ फेर कर, सहलाकर उसकी पीड़ा को सुला दिया जाए, उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कब कहा कि कवि का कर्म है कि गुब्बारों को गैस भरकर फुला देना। मैंने तो अपने काव्य में ऐसे कभी नहीं लिखा कि कवि का कर्म यह है कि जो गुब्बारे पिचके हुए हैं उनमें गैस भरकर फुला देना। अर्थात मैंने ये कब कहा कि किसी के अहम को फुला दिया जाए, किसी के अहम को गैस भरकर, अर्थात पंपिंग करके, कहते हैं ना पंप कर रहा है, हवा भर रहा है, तो उसके किसी के स्वाभिमान को, किसी के जो जिस तरह से पिचके हुए गुब्बारे होते हैं, पिचके हुए गुब्बारे को हवा भरना मैंने कब सिखाया आपको। किसी के अहम को, किसी के स्वाभिमान को हवा भर दी जाए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। उसमें गैस भर दी जाए और उसको फुला दिया जाए। या तो वह करते हैं जो असत्य के चश्मे आंख पर चढ़ाकर बस हरा हरा देखते हैं। ये लोग तो, ये काम मेरा नहीं है, ये काम उन लोगों का है जो कि अपनी आंखों पर झूठ के चश्मे लगा देते हैं। ये काम उन लोगों का है जो कि झूठ के चश्मे चढ़ाकर बस हरा हरा ही देखते हैं। जिस तरह से सावन का अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है, उसी तरह से जिन्होंने झूठ का चश्मा, जिन कवियों ने झूठ का चश्मा अपनी आंखों में पहन रखा है, ये उन लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। गैस भर देना पिचके हुए गुब्बारों को, किसी के अहम को गैस भरकर फुला देना या किसी की पीड़ा को दबा देना, ये काम मेरा नहीं है। ये काम उन कवियों का है, उन लोगों का है जो झूठ के चश्मे अपनी आंखों पर लगा, व्यंग्य कर रहा है कवि, झूठ के चश्मे अपनी आंखों पर जिन्होंने लगा रखे हैं और वे सिर्फ हरा हरा ही देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते, उनको हरा हरा ही दिखाई देता है। और वह तो, या तो वह करते हैं जो सूखी वालू पर प्यासे बवंडरों सा मृगजल देखती लिखते हैं। ये लोग वह करते हैं, ये उनका काम है जो कि सूखी हुई रेत पर, सूखी हुई रेत पर प्यासे, सूखी रेत में जो मृग मरीचिका होती है, अर्थात भ्रामक पानी की लहरों के पीछे भागते हैं। मृग मरीचिका जहाँ पर सूखी रेत जो है वो चमकती हुई दिखाई देती है, तो प्यासे को ऐसे लगता है कि वहाँ पर पानी है, परंतु वहाँ पर जब पहुँचता है पानी नहीं दिखाई देता है, वो और आगे जो है उसको उस तरह से, ये मृग मरीचिका है, मृग तृष्णा है। तो कहता है कि ये उन लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है, जो कि जल देखते हैं, मृग तृष्णा, जो कि सूखी रेत में भी
पानी ढूंढ निकालते हैं, ये उन लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम पीड़ा को दबा देना नहीं है, पीड़ा को और उजागर करना है। मैं नया कवि हूं, कवि कहता है, मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। कहता है मैं कोई पुराना कवि नहीं हूं, मैं नया कवि हूं। मैं इसी से जानता हूं कि सत्य की जो चोट होती है बहुत गहरी होती है। सत्य की जो चोट होती है, नया कवि होने के नाते मैं जानता हूं कि सच्चाई का प्रहार जो होता है, सच्चाई की जो चोट होती है बहुत गहरे में उतर जाती है। तो मुझे मालूम है मैं नया कवि हूं, इसी से मानता हूं, और मैं नया कवि हूं, मैं इसी चीज से मानता हूं कि चश्मे के तले ही दृष्टि बहरी होती है। अपनी आंखों के चश्मे के नीचे ही अपनी आंखें, अपनी देखने की ताकत जो बहरी होती है। हम कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो है ठीक आंखों के ठीक नीचे नहीं देख पाते, अपनी बुराई हम देख ही नहीं पाते हैं। चश्मा जो है आंखों के ठीक नीचे नहीं देखता, आगे को देखता है वो। तो कहता है चश्मों के तले की दृष्टि, चश्मों के नीचे की जो दृष्टि है, चश्मा हम आंख पर पहनते हैं वो आगे देखने के लिए होता है, नीचे देखने के लिए होता है, अपनी गलती देखने के लिए नहीं होता है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है। कवि कहता है कि मैं नया हूं, मैं नया कवि हूं, इसी से मानता हूं कि चश्मे के तले की दृष्टि जो होती है वो बहरी होती है। और कहने का अभिप्राय यह है कि हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, बहरे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। अपना हमारा कोई गलत कर रहा है उसके विरुद्ध हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, कोई दूसरा गलत कर रहा है उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठा देते हैं, हम गूंगे बन जाते हैं, हम बहरे बन जाते हैं, हम अनसुना कर देते हैं उसकी आवाज़ को। तो कहता है मैं उन कवियों से नहीं हूँ, मैं मेरी दृष्टि, चश्मे के तले की दृष्टि जो है उसके नीचे क्या हो रहा है, क्या उसको मैं देखता हूँ। इसी से सच्ची चोटें बांटता हूँ, और इसी से मैं सच्ची चोटें जो हैं, सच्ची चोट बांटने का दावा करता हूँ, सच्ची चोटों को बांटता हूँ। झूठी मुस्कान नहीं बेचता, सत्य कहता हूं। मैं झूठी मुस्कान नहीं बेचता। झूठ कहकर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ये मेरा काम नहीं है। ये काम होगा किसी और का, ये काम होगा उन कवियों का जिन्होंने अपने आंखों पर झूठ के चश्मे पहन रखे हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि मैं सच्ची चोटें बांटता हूं, सच कहता हूं, चाहे उस पर चोट लग जाए, किसी को दुख पहुंच जाए, मैं तैयार हूं, दुख पहुंचाता हूं, सच कहकर दुख पहुंचाता हूं। कहते हैं ना कि सच्चा आदमी हमेशा कड़वा होता है और सच्चा आदमी हमेशा बुरा लगता है। जो आदमी झूठ फरेब करता है वो आदमी सभी को अच्छा लगता है, जो आदमी सच बोलता है वो आदमी बुरा लगता है। कहता है मैं बुरा ही सही बुरा लगूं, परंतु मैं चोट देता हूं, सच्ची चोट देता हूं, सच्ची चोटें बांटता हूं, झूठी मुस्कान नहीं बेचता हूं। मैं किसी के चेहरे पर झूठी मुस्कान, झूठ कहकर झूठी मुस्कान ला दूं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा कर्म नहीं है, ये कवि का कर्म भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, झूठी मुस्कान मैं नहीं बेचता। चाहे गर्म झकझोर उठे, चाहे जो है झकझोर उठे, चाहे मेरी सच्ची बात को सुनकर किसी में गर्मी आ जाए, अंदर आग लग जाए, उबल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहे गर्म झकझोर उठे, चाहे मेरी सच्ची बातों को उठकर किसी में सुनकर किसी में गर्मी आ जाए, या फिर अंदर से झकझोर दे, उसका हृदय छलनी हो जाए और आंखें छलछला आएं, उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, उसकी आंखें जो हैं भर आएं, क्योंकि आहत दुर्बलता भी एक बार दर्द से शीश उठा देती है। क्योंकि आहत दुर्बलता, घायल, कमजोरी, घायल जो कभी कभी कमजोर व्यक्ति जो है वह भी सच्चाई के बल पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए उठ खड़ा होता है, ये मुझे विश्वास है। दुर्बल जो बहुत से कमजोर व्यक्ति भी है, सच्चाई के दम पर वह खड़ा होता है और वो अपना अभिमान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो खड़ा हो जाता है, दुर्बल व्यक्ति भी। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए कहता है क्योंकि आहत दुर्बलता भी एक बार दर्प से, अभिमान से अपना शीश उठा देती है, सिर जो है उठा देती है, मुट्ठियां भींचकर सूखी शिराएं तानती है और मुट्ठियां भींचकर, अपनी मुट्ठियों को बंद करके जोर से मुट्ठियों को भींचकर जो है, क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींचकर पूरी ताकत से शत्रु के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुट्ठियां भींचकर सूखी शिराएं भी तन जाती हैं, सूखी शिराएं जो हैं वो भी तन जाती हैं सच को पाकर। सच होगा तो सूखी शिराएं भी तन जाएंगी, ये सच्चाई की ताकत ही है। वज्र से भी टूटी पसलियां
अड़ा देती हैं और वज्र से भी, टूटी पसलियां जो है वज्र से भी लड़ने के लिए जो है वो तैयार हो जाती हैं। टूटी पसलियां जो है वो भी वज्र से लड़ने के लिए, टूटी पसलियां जो हैं वो भी तैयार हो जाती हैं। इसलिए मैं सच बोलता हूं क्योंकि सच जो है वो हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है, परंतु मैं सच को भी मानने, जो सच जो कड़वा होता है, थोड़ा सा, सच जो है वो कड़वा होता है परंतु कभी कहता है कि मैं उस सच को प्राप्त करने के लिए, हमें सच को कहने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। क्योंकि सच के दम पर बड़ा सा बड़ा कमजोर आदमी जो है वह भी खड़ा हो जाता है, अभिमान के साथ अपना सिर उठाकर जो है वो खड़ा हो जाता है सच्चा आदमी। और उसकी जो शिराएं, जो धमनियां, जो नसें सूख चुकी हैं वो भी सच के खिलाफ तन जाती हैं, उसके शिराएं जो हैं वो तन जाती हैं, उसमें खून का उबाल आ जाता है सच के सामने। इसलिए मैं सच कहता हूं और वज्र से भी टूटी टूटी पसलियां जो हैं अड़ा देती हैं। और जो अपनी टूटी हुई पसलियां हैं इंद्र के वज्र से जो है, इंद्र के वज्र से भी लड़ने के से लिए से वो टूटी पसलियां नहीं करवाते। किसी से कितने भी सख्त पहाड़, सख्त चट्टान आ जाए सच के आगे, उनसे भी टकराने को हमारी सूखी पसलियां जो हैं तैयार हो जाती हैं। यदि दुर्बलता दर्प में बदल जाए, व्यथा अंतर्दृष्टि दे। यदि दुर्बलता दर्प में बदल जाए, कहने का अभिप्राय है यदि मेरी सीधी सच्ची बातें सुनकर किसी कमजोर को बल मिल जाए, मेरी दुर्बलता जो कमजोरी है वो दर्प में बदल जाए, वह स्वाभिमान में बदल जाए, तो इससे बड़ा काम मेरे लिए क्या हो सकता है। किसी की कमजोरी को मैं स्वाभिमान में बदल दूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। उसका तो मेरा आत्मबल बढ़ जाएगा। यदि दुर्बलता जो है वो दर्प में बदल जाए, अभिमान में बदल जाए, तो मुझे और बल मिलता है और सबल हो जाता है, मेरा इरादे और पक्के हो जाते हैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के। खंडित आत्माएं संचित कर सकें शक्ति की समिधाएं, खंडित आत्माएं। और कहता है असहाय टूटी हुई आत्माएं अगर जाग उठें, संचित कर सकें शक्ति की समिधाएं, संचित अपने आप को संचित कर सकें, क्या संचित कर शक्ति जो है उसको संचित कर सकें। टूटी हुई आत्मा जो है अगर शक्ति को प्राप्त कर सकें तो बहुत बड़ी बात। शक्ति की समिधाएं, शक्ति की हवन सामग्री, हवन करने की सामग्री अगर इकट्ठा कर ले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात जो है वो होने वाली है, जो जलकर अग्नि को भी गंध ज्वार बना दे। और वो समिधाएं, वो हवन सामग्री अपनी जो दुर्बलताएं हैं, अपनी कमजोरी है, उनको जलाकर गंध ज्वार बना दें। गंध ज्वार, सुगंध का झोंका, सुगंध का तूफान, चारों ओर सुगंध फैले, सच्चाई की सुगंध फैले, गंध ज्वार बना दें। कहता है जो सत्य के प्रचार कर क्रांति की जो यज्ञ होगा उसकी हवन सामग्री जब इकट्ठी होगी, जब वो हवन जलेगा तो जलकर उठेगी, तो क्रांति का सुगंधित धुआं जब चारों ओर फैलेगा तब संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देगा। जब क्रांति का धुआं चारों ओर फैलेगा तो जो शक्ति हमने संचित की है उस शक्ति का धुआं जब चारों ओर फैलेगा तो सुगंधित कर देगा। जो व्यार फैलेगी, वो व्यार जब पूरे वातावरण में फैलेगी तो हमारा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा कवि धर्म पूरा हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा हो जाए तो मेरी कविता करना सफल, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा कविता लिखना सफल हो जाएगा। चाहे गर्म सहलाया ना हो, कुरेदा हो, चाहे उसके लिए मैंने किसी का दुख सहलाया ना हो, उसके लिए चाहे मुझे कुरेदना ही पड़े, वो कुरेदना ही पड़े। मैंने चाहे मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि मैंने उसके उसके मर्म, उसके दुख को कुरेदा, उसको सहलाया नहीं। शुरू में मैंने सहलाया नहीं, अगर मैं उसको सहला देता तो क्रांति नहीं होती। आज जो है अगर इस तरह से हो जाए तो मेरा क्रांति आ जाए चारों ओर, और उस क्रांति की जो हमने सामग्री इकट्ठी की है, सामग्री अपनी दुर्बलताओं की, अपनी कमजोरियों की सामग्री इकट्ठी करके उनके ऊपर जो है जब हवन सामग्री मैंने जलाई
उसकी हवन सामग्री, कमजोरियों की हवन सामग्री को जलाया, उससे जो धुआं फैला, वो जो ब्यार फैली, उसमें से संपूर्ण वातावरण जो है सुगंधित हो गया, संपूर्ण वातावरण। और जब संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया तो वातावरण में सुगंध ही सुगंध चारों ओर फैल गई, और हमारी कमजोरियां जो हैं वो जलकर जो हैं वो उन्होंने सुगंध फैलाई। इसके लिए चाहे मुझे किसी के दुख को सहलाकर उसको कुरेदना ही पड़ा, परंतु मैं अपने आप को सफल मानूंगा। तो कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि कवि का कर्म झूठ को उजागर करना नहीं है, किसी के दुख को दबाना नहीं है, उसको उजागर करना, सभी के सामने लाना है, ताकि वो दुख सदा के लिए खत्म हो जाए। कुछ देर के लिए तो हम दर्द को जो है सहला देते हैं, दबा देते हैं, परंतु वो फिर एक बार गुबार बनकर उठता है। तो ऐसा जो है वो सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है, कवि के लिए सही नहीं है, साहित्य के लिए। तो ये कविता थी मैंने कब कहा। ठीक है।